नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी योजना पर। यदि आप भी एक किसान हैं और आपने भी अपना आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कराया हुआ है या आप पहले से ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं और आप भी 19वीं किस्त के 2000 रुपये का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यदि आप भी अपने बैंक खाते में 19वीं किस्त के 2000 रुपये प्राप्त करना चाहते हैं, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना फरवरी 2025 में क्या इस दस्तावेज के बिना 19वीं किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कौन सा वह दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जिसकी वजह से किसानों की 19वीं किस्त रुक सकती है। 19वीं किस्त का पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, ये सभी इंफॉर्मेशन डिटेल वाइज में इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। सभी जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाएगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें उन्होंने बताया है बिहार राज्य के भागलपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फरवरी महीने में एक दौरा करेंगे और उन्होंने अपने घोषणा में ये भी कहा है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वहां पर एक कार्यक्रम रखने की तैयारियां भी की जा रही है, जिसकी देखरेख शिवराज सिंह चौहान द्वारा की जा रही है। वह जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं इस बार जो पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त है, वह भागलपुर जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक में करोड़ों किसानों के बैंक खाते में यह पैसा ट्रांसफर कर सकती है। तो किसानों के लिए यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपने देखा भी होगा, नो योर स्टेटस चेक करके देखिए, यहाँ से देखा जाता है। ये रहा नो योर स्टेटस। यहाँ पर क्लिक करके एक बार अपना स्टेटस आपको चेक ज़रूर कर लेना है। क्या आपका ई-केवाईसी पूरा हो रहा है? क्या आपने अपना आधार सीडिंग करा लिया है? क्या आपका लैंड सीडिंग का कार्य पूरा है? यदि इनमें से आपका कोई भी एक कार्य अधूरा है तो समझ लीजिएगा आपको 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपके तीनों कार्य पूरे हैं तो आपको 101% 19वीं किस्त आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। जी हाँ, ये किस्त का पैसा आपको दे दिया जाएगा। और इसी बीच यहाँ पर जो एफटीओ है, एफटीओ, जी हाँ, एफटीओ ये ऑटोमेटिक प्रोसेस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं कि सरकार जो ये पैसा है ये कैसे-कैसे ट्रांसफ़र करती है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये 3 लाइन नज़र आ रही होगी, इन 3 लाइन पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस यहाँ पर ओपन हो जाता है। देख रहे हैं? अब यहाँ से लिखा हुआ है, आपको गाइडलाइंस ये दिख रहा होगा, इसके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर ये प्लस का आइकन। हम इस प्लस के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए लिखा है ऑपरेशनल गाइडलाइंस, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर। अब इसके सामने प्लस का आइकन है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। सभी जानकारी आपको ऑनलाइन दी जा रही है। देखिए लिखा है रिवाइज्ड ऑपरेशन गाइडलाइंस, तो यहाँ पर हम इस पर ही क्लिक कर लेते हैं। देखिए जैसे हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर हमारे मोबाइल फ़ोन में एक पीडीएफ डाउनलोड हो चुकी है। हम इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं।
आप देख सकते हैं हमने इसको ज़ूम कर लिया है, यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, पीएम किसान स्कीम। अब देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यह केंद्र सरकार की देखरेख में योजना चलाई जा रही है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर जो पूरा अपडेट है, कैसे आवेदन किया जाता है, किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है और यह योजना कब चलाई गई थी, किन किसानों के लिए यह योजना चलाई जा रही है, कौन पात्र है, कौन अपात्र है और आपका आवेदन फॉर्म किन प्रोसेस से होकर गुजरता है। तो पूरा अपडेट, पूरा डेटा यहाँ पर अपडेट किया गया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। लेकिन जो पर्सनल है, वे जानकारी हम आप तक साझा करने जा रहे हैं। बात कर रहे हैं कि सरकार ये पैसा किस प्रकार से ट्रांसफ़र करती है, किस महीने में किस्त का पैसा भेजा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मॉडलिटीज़ फॉर ट्रांसफ़र बेनिफिट्स। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत साल में 6,000 रुपये पात्र किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं और ये 6,000 रुपये सरकार 3 किस्तों में देती है। प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पढ़िए द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ 6,000 पर ईयर, यानी कि साल में 6,000 रुपये एलिजिबल, यानी कि जो पात्र किसान हैं उनको दिए जाते हैं। 3 किस्तों में ये पैसा दिया जाता है, प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की है। समझ रहे हैं? प्रत्येक किस्त 2,000 रुपये की बनाई गई है और ये किस्त का पैसा किस प्रकार से ट्रांसफ़र किया जाता है। देखिए जो पहली किस्त होगी वह यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा है ना, अप्रैल से जुलाई के बीच में, ये पहली किस्त के 2,000 रुपये हैं। दूसरी किस्त ट्रांसफ़र की जाती है अगस्त के नवंबर के बीच में। तीसरी किस्त ट्रांसफ़र की जाती है 2,000 रुपये की दिसंबर से मार्च के बीच में। अब देखिए दिसंबर महीना भी चला गया है और जनवरी महीना भी अब समाप्त होने जा रहा है। समझ लीजिए समाप्त ही हो चुका है। अब जो नया महीना प्रारंभ हो रहा है 2025 में, वह फरवरी महीना है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2024 में भी फरवरी महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किस्त का पैसा ट्रांसफ़र किया गया था और इस बार भी यहाँ पर केंद्र सरकार हो सकता है फरवरी महीने में ही यह पैसा ट्रांसफ़र करे। अब किस तारीख में यह केंद्र सरकार 19वीं किस्त ट्रांसफ़र कर रही है, अभी ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं पर भी जारी नहीं किया गया है। तो आप कह सकते हैं जो आपकी 19वीं किस्त आएगी वह आपको दिसंबर से मार्च के बीच में, यानी कि फरवरी महीने में ट्रांसफ़र हो सकती है। अब किस तारीख में आएगी, यह तारीख कहीं पर भी सरकार की तरफ से अपडेट नहीं की गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है और ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस महीने में किस्त का पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जैसे ही कोई नया नोटिफ़िकेशन आता है, घोषणा की जाती है या कोई भी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन सरकार जारी करती है, तो हमारे इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जाएगा। आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। अब बात कर लेते हैं वह कौन सा एक दस्तावेज है जिसके बिना हो सकता है आपको ये 19वीं किस्त का पैसा ना मिले। तो देखिए आपने सुना भी होगा, फार्मर रजिस्ट्री का कार्य बहुत तेजी से कराया जा रहा है। फार्मर रजिस्ट्री है क्या? देखिए फार्मर रजिस्ट्री एक ऐसा यूनिक आईडी नंबर है जो किसानों को दिया जा रहा है, जिसमें आपकी ज़मीन का पूरा लेखा जोखा होगा। पूरा अपडेट उसमें एक अपडेट कर दिया जाएगा, जो एक किसान का यूनिक आईडी नंबर भी आप कह सकते हैं। मान लीजिए किसी किसान के पास 50 बीघा या 30 बीघा या 20 बीघा या 5 बीघा जो भी ज़मीन है, तो पूरा जो रिकॉर्ड होगा ज़मीन का वह एक फार्मर रजिस्ट्री आईडी जो नंबर होता है उसमें पूरा डेटा आपका ऐड कर लिया जाएगा। पूरा लेखा जोखा उसमें ही होगा। तो यहाँ पर एक फार्मर रजिस्ट्री कराई जा रही है जिसमें
किसानों की ज़मीन की फ़र्द या खतौनी की आवश्यकता होती है। जो किसान अपना फार्मर रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, तो उस यानी किसानों को ज़मीन की फ़र्द या खतौनी की आवश्यकता होती है, जो कि आप अपनी तहसील से जाकर निकलवा सकते हैं। जो आपके गाँव के पटवारी हैं, लेखपाल हैं, उनके द्वारा वेरीफ़ाइड कराने के बाद नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपका एक फार्मर रजिस्ट्री बना दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद आपको एक कार्ड भी दिया जाएगा। जैसे कि आपका एक आधार कार्ड होता है, पूरा डेटा आपका उसमें होता है। जैसे कि आपकी पहचान के तौर पर, आपकी जन्म तिथि, आपका एड्रेस, पूरा जो डेटा होता है आपका, वह आधार कार्ड में रिकॉर्ड किया जाता है। इसी प्रकार से जो आपकी ज़मीन का लेखा-जोखा है, वह आपके फार्मर रजिस्ट्री कार्ड में अपडेट कर दिया जाएगा। और भविष्य में चाहे वह राज्य सरकार की स्कीम हो या केंद्र सरकार की स्कीम, किसानों को बेनिफिट दिए जाएंगे और इसका लाभ दिया जाएगा। और पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है, वह फार्मर रजिस्ट्री किसानों को भी दिया जा सकता है। और आने वाले समय में यह लाभ और जो नई स्कीम है, किसानों को भी उसका लाभ दिया जाएगा। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।